Hello to everyone. I hope you guys are doing good in your life, happy in your life and making lots and lots of progress in your life. जैसे आप सभी को पता है आज 88 पोर्टल ओपन हुआ है, उसके लिए मैं एक शॉर्ट जनरल पिकअप आइल रीडिंग लेके आई हूँ. टोटल कलेक्टिव एनर्जीज है, डिटेल में मैं कल रीडिंग लूँगी, बट आज के लिए हम ये देखने वाले हैं कि इस बार के पोर्टल में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें इनिशिएट हुई है, आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस आने वाली है. सो इट्स पाइल 1, इट्स पाइल 2. आई होप आप सभी ने पाइल चूज़ कर ली हो. अगर नहीं की है तो आप पॉज करके पाइल चूज़ कर सकते हो. अगर आपको लगे कि एक से भी ज़्यादा पाइल में आपको गाइडेंस मिल सकती है तो आप दोनों भी पाइल चूज़ कर सकते हो. अगर बैकग्राउंड से थोड़ी वॉइसेस आ रही है तो थोड़ा लेट गो करना. एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट हो आप लोग उतना ही लेना. ओके, आई विल स्टार्ट विद दिस पाइल 1. लेट्स सी. देखो, फर्स्ट जो मैसेज यहाँ आप देख पा रहे हो, आई ट्रस्ट माई एबिलिटी टू हैंडल एनीथिंग एंड कम्स बाय मी. सबसे पहला आपके लिए पाइल 1 यही मैसेज है कि आपको बोला जा रहा है कि इस बार के पोर्टल में आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एबिलिटी को इनिशिएट किया जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है. बिकॉज इट इज़ अ 88 पोर्टल, कार्मिक चीज़ें भी आती है एंड बहुत ज़्यादा टेस्ट भी शुरू होता है, बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें, ब्लेसिंग्स इनिशिएट होती हैं. यू आर बीइंग टोल्ड कि आने वाले समय में आपकी एबिलिटी, स्किल्स बोलो, एबिलिटी बोलो, इनको आपको स्ट्रेंथन करना है, इनको बढ़ाना है, ताकि आप आगे खुद के सेल्फ वर्थ और सेल्फ इस्टीम में क्लियरिटी आपको आ पाए. वी हैव वेरी यस, कुछ ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से क्लियर हो रहे हैं. पाइल 1 नंबर 7 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है. सी, देर आर फ्यू चेंजेस दैट इज़ कमिंग इन योर वे. पाइल 1, I am here to guide you through this exciting transformation. This is a time of joyous opportunities. पाइल 1 के लिए मैं जब शफल कर रही थी, देर इज़ अ एनर्जी ऑफ क्लियरिंग ब्लॉकेज, कार्ड्स में भी आया है. एंड आपको कुछ चीज़ें आपके लाइफ से, क्लटर एनर्जीज आपके लाइफ से एक्सक्लूड करना है. आपको खुद से कुछ चीज़ों से खुद को दूर करना है. जब ऐसा करोगे आप, तब जाके आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे. वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन आपने इनिशिएट कर लिया है, बट डिवाइन चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ें और करो, आप थोड़ा एफर्ट्स और लगाओ, ताकि जो डिवाइन ने, स्पिरिट गाइड्स ने आपके इनिशिएट किया है वो चीज़ें ईजिली वर्कआउट हो पाए. क्लियर योर ब्लॉकेजेस. आप देखो, कुछ चीज़ें आपको दिख नहीं पाती है, कुछ चीज़ें आप जानते हो, जो चीज़ें आप जानते हो कि हाँ बाबा, ये मुझे मेरे लाइफ से इन चीज़ों को दूर करना है, तो आप उन चीज़ों को दूर करो. यू आर बीइंग टोल्ड, यस, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. आप ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ डिवाइन ने आपको ऑलरेडी पुश किया था, एंड यू हैव चूज द डायरेक्शन जो कि आपके लिए सही है. एंड यू कैन सी हियर, आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आने वाले हैं जो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर होंगे. देयर विल बी समवन कमिंग न्यू इनटू योर लाइफ, जिनके साथ आपकी एनर्जी बैलेंस में रहेगी. लाइक समवन जिनके साथ आप एक साथ, मतलब वो आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, एंड योर कार्मिक बैलेंस विल बी मेंटेन. आपके साथ इनका कर्मा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट देयर इज़ ऑलवेज अ पर्पस. किसी को मिलने का हमेशा एक पर्पस होता है. इनके साथ आपका यीन एंड बैलेंस रहेगा. लाइक इफ़ योर फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज बैलेंस होगी, इन एंड एनर्जीज आप दोनों की बैलेंस होगी. उनको वो जब आपको मिलेंगे, उनकी फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस होंगी. लाइक दिस विल बी अ परफेक्ट मैच फॉर यू. बट फॉर दैट थिंग्स टू हैपन, आपको बोला जा रहा है सरेंडर द आउटकम. देखो, आपको चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए मैं देख पा रही हूँ. मे बी इट इज़ योर करियर, मे बी इट इज़ समथिंग जो आपके काफ़ी टाइम से प्लान्स थे, बट आप आउटकम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो. पाइल 1, तो आपको बोला जा रहा है कि व्हेन यू सरेंडर द आउटकम, जब आप आउटकम को सरेंडर करोगे पाइल 1, तब जाके बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करेगी. आपको बोला जा रहा है अबंडेंस की एनर्जीज आपने क्रिएट की है.
नाउ दिस अबंडेंस एनर्जीज आर गेटिंग ब्लॉक्ड. क्यों ब्लॉक हो रही है? क्योंकि आप आउटकम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और प्रोसेस जो चल रही है, जो जर्नी है, उसको फील नहीं कर रहे हो. जर्नी का जो पूरा एक मोटिव है, उस मोटिव को कैंसिल आउट कर रहे हो. आप जी नहीं रहे हो आपकी लाइफ. वी आर बीइंग टोल्ड जैसे आप आउटकम को सरेंडर करोगे, जर्नी पे ट्रस्ट करके जर्नी पे फोकस करोगे, ना कि आउटकम पे, तब जाके आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. अभी के लिए इन प्रेजेंट सिचुएशन आपको कुछ चीज़ों के लिए ब्लॉक किया जा रहा है. आई एम स्पेसिफिकली सेइंग इट इज़ समथिंग रिगार्डिंग योर करियर सिचुएशन. ओके, क्योंकि अभी मैंने बताया इट इज़ ब्लॉक्ड. क्यों? क्योंकि आप आउटकम पे फोकस कर रहे हो. सो आउटकम पे फोकस ना करके आप चीज़ों के प्रोसेस पे फोकस करना शुरू करो. देयर इज सम लेसन जो अभी आपका आउट गोइंग है. ओके, जो आप अभी फेस कर रहे हो या फिर अभी ख़त्म करने वाले हो, वो लेसन है टू से नो. टू से नो एंड गेट योर सेल्फ आउट फ्रॉम द टॉक्सिसिटी. कुछ तो यहाँ एक चीज़ है, कोई एक पर्सन में देख पा रहे हो, या फिर ये कुछ एक आपका खुद का एक साइकिल है जहाँ एक टॉक्सिक मेल डोमिनेटेड एनर्जीज में देख पा रहे हो, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्डेड हो. एंड अभी ऐसी प्रोसेस में हो कि उनसे इमोशनल कनेक्टिविटी आप तोड़ रहे हो. लाइक यू आर बीइंग इमोशनल फ्री. आप उन पर डिपेंडेंट नहीं रह रहे हो. You are not getting dependent emotionally on that person. You are saying no to that person. Okay, and ये हुआ है कल से. ऐसी कुछ एनर्जी कल से ही इनिशिएट हुई है, फ्राइडे से इनिशिएट हुई है. समथिंग जहाँ इमोशनल कोडिपेंडेंसी थी इस पर्सन के साथ आपकी, वो कैंसिल आउट हो रही है. दिस मे बी समवन जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हैवीली कैरी होते हैं. पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, बट यू आर बीइंग टोल्ड इनसे आप इमोशनली खुद को फ्री करो, ताकि जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उनको आप वेलकम कर पाओ. ट्रस्ट योर एंजल्स. लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू. ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान. देखो, आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि चीज़ें जो आपको लाइफ में चाहिए, जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके गोल्स है, जो आपकी ड्रीम लाइफ है, या फिर जैसे लाइफ आपने सोची है आपके खुद के लिए, या फिर इट इज़ अ मैरिज, इट इज़ करियर, इट इज़ अ प्रोजेक्ट, तो आपको बोला जा रहा है सी एवरीथिंग इज़ बीन टेकन केयर ऑफ. बट आपके एक्सपेक्टेशंस, सरेंडर, प्लीज़ सरेंडर. आपको बोला जा रहा है सरेंडर करोगे तो लाइक थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन टू देयर प्लेसेस वंस यू सरेंडर. सोचने तो कुछ नहीं वाला है. आप जितना सोचोगे उतना टाइम वेस्ट होगा. इससे अच्छा तो सरेंडर करो, अपने खुद के काम पे फोकस करो, जो कि आपको बोला जा रहा है. ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस. और जो प्रोसेस चल रही है, जो भी आप काम कर रहे हो, जस्ट बी इन प्रेजेंट राइट नाउ. जस्ट बी इन प्रेजेंट. जो भी काम कर रहे हो वहाँ पूरा कॉन्शियसली वर्क करो एंड आउटकम पे बिल्कुल फोकस मत करो. आप अगर सोच रहे थे कि कुछ चेंजेस लाने के लिए ये सही समय है या नहीं, जैसे आप इमोशनली किसी इंसान से डिटैच कर रहे हो, यस, इट इज़ अ राइट टाइम फॉर यू टू लिटरली कट ऑफ दिस पर्सन, cut off the emotional cord with this person, and yes, you are going in the right direction. You are being told आपने ये फैसला काफ़ी टाइम पहले ही कर लिया था. लाइक आई एम सीइंग द एनर्जीज दैट किसी चीज़ से आपने गिव अप किया था. ओके, किसी चीज़ से आपने गिव अप किया था बिकॉज यू वांटेड टू फील फ्री. आप इमोशनली फ्रीडम चाहते थे. एंड दैट चॉइस ऑफ यूअर्स इज़ फ्रीइंग योरसेल्फ. आपने खुद को इमोशनली फ्री कर दिया है. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोसेस एंड यू आर ऑन दैट प्रोसेस. पास्ट की एनर्जीज में आई एम सीइंग यू वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स द लव. आपने किया है पास्ट में, एंड यस, योर जर्नी टूवर्ड्स द लव इज़ गोइंग विद इन. आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो. एंड ऐसी एनर्जीज में 20 number, 7 number is significant, 36 number is also significant. सेल्फ लव एनर्जीज में जितना ज़्यादा आप आ रहे हो उतना ज़्यादा आप इमोशनल टॉक्सिसिटी को समझ रहे हो. एंड अभी के लिए यू आर बीइंग टोल्ड टू सरेंडर द थिंग्स. ओके, सो पाइल 1,
आई नो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रीडिंग, बहुत कट टू कट की रीडिंग हुई है, बट आई होप जो मैसेजेस आपको अभी इस वक्त ज़रूरी है वो आपको मिले होंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, एंड एनर्जी को क्लेम करना. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम. हेलो पायल 2, कैसे आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, हैप्पी इन योर लाइफ एंड मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्रेस इन योर लाइफ. तो पायल 2, जिन लोगों ने ये पायल चूज़ की है, ये क्रिस्टल चूज़ किया है, उनकी रीडिंग है. विल कीप इट हियर. सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है. बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर. देखो, अगर आपको खुद पे डाउट है कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं इतना ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, बट थिंग्स आर नॉट शोइंग, आपको 3D में शायद वो चीज़ों को एक मैनिफेस्ट करने नहीं आ रहा है, वो चीज़ों का रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले खुद पे बिलीव करना शुरू करो, एंड जो जितनी मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत को कंटिन्यू करो. सेकेंडली, यस यू आर हाफ वे देयर, बट जब तक आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि आप आधे रास्ते तक आ चुके हो, आप हमेशा खुद को यही कंसिडर करोगे कि दैट यू आर एट द इनिशियल पॉइंट, एंड आप बेसिक को ही क्या करोगे, बार बार बेसिक ही सीखोगे. तो आप समझो कि आप आधे रास्ते तक आ चुके हो, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू लेवल अप. तब जाके चीज़ों में इनर सर्कल से, आपकी खुद की कॉन्फिडेंस से, आपके खुद के आत्मविश्वास से चीज़ें 3D में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी. सेकेंड फॉर पायल 2. ओके, व्हाट्स, देखो पायल 2, देर इज सम काइंड ऑफ क्रिएटिव एनर्जीज दैट आई हैव बीन इनिशिएटेड इन यू. काफ़ी टाइम से आपके अंदर कुछ तो एक क्रिएटिव एनर्जीज ने इनिशिएशन हुआ है, क्रिएटिव एनर्जीज का इनिशिएशन हुआ है, उत्पन्न हुआ है, एंड दैट इज़ मेकिंग यू फील वेरी रोमांटिसाइज. आप शायद किसी को रोमांटिसाइज कर रहे हो, मे बी यू आर इन द कनेक्शन, और उनके साथ आप एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करना चाहते हो. बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप खुद की एक पर्सनैलिटी, खुद का एक जेन्युइनिटी, ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना चाहते हो. तो आपको बोला जा रहा है ये ऐसे ही आपके थॉट प्रोसीजर चेंज नहीं हुए हैं, इट इज़ अ इनिशिएशन, एंड ये चीज़ें आगे जाके आपकी एक जर्नी होने वाली है. पायल 2, एंड एवरीथिंग हैज़ अ प्रोसेस. जो एक क्रिएटिविटी बॉम्ब आपके अंदर इनिशिएट हुआ है, ओके, शायद आप आर्ट करते हो, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, एक्टर्स हो, वॉट एवर यू आर, ओके, डांसर्स हो, तो यू आर बीइंग टोल्ड ये ऐसे ही नहीं हुआ है, यू हैव अ पर्पस, यू हैव अ पर्पस. ये जो फीलिंग्स आ रही है कि लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव द बिग लाइफ, ये ऐसे ही नहीं आ रही है. दिस हैज़ अ डिवाइन पर्पस. This experience has divine meaning. Healing will come. Know that you are on the path of growth. आपको बोला जा रहा है ये जो आप फीलिंग्स ले रहे हो, जो एक थॉट प्रोसीजर आपका इनिशिएट हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इट पर्पस. आपको जो क्रिएटिविटी इनिशिएशन दिया है, मे बी इट इज़ इन योर लव लाइफ ऑल्सो, काइंड ऑफ इन योर करियर, वॉट एवर एरिया इट इज़, आपको जो इनिशिएशन दिया है वो एक पर्पस से इनिशिएशन दिया है. सो हैव फेथ ऑन दैट पर्पस. इस मार्च से नेक्स्ट मार्च तक आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होगा, या फिर इस मार्च से इनिशिएशन हुआ है. यू आर बीइंग टोल्ड यस यू आर इन द राइट डायरेक्शन. अगर आप लोग क्रिस्टल्स, ओके, आप लोग क्रिस्टल्स यूज़ करना चाहते थे, तो यस यू कैन यूज़ क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके इंट्यूशंस पावरफुल रहे. ये एनर्जीज मैं इस कार्ड से पिक कर पा रही हूँ. सेकेंडली, देखो अभी जो वेट हुआ है, आपने कुछ मार्च से शुरू किया था पायल 2, ओके, मार्च से कुछ इनिशिएशन हुआ है, एंड अभी भी आपको वो इनिशिएशन टोटली फील नहीं हो रहा है. फील इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज यू आर इन द एनर्जीज कि आप किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बैठे हो. सी यू आर वेरी क्रिएटिव, आप यहाँ देख सकते हो, लाइक यू हैव वेरी क्रिएटिव टेल, बट आप इन सभी चीज़ों को छोड़ के आप किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो.
विच इज़ मेकिंग यू स्टक इन द सेम सिचुएशन, जिसकी वजह से आपका माइंड सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रहा है. ओके, बट यू आर इन द राइट डायरेक्शन. यू आर बीइंग टोल्ड जितना आप सोच रहे हो उतनी चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है, उतनी चीज़ें आपने खुद सोच सोच के डिफ़िकल्ट की है. ओके, आप जितना टाइम बस सोचने में बिता रहे हो ना, उतना टाइम अगर आप काम करो, आपकी क्रिएटिव साइड पे आप वर्क करो, तो आपके लिए आप खुद एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हो. एंड वाई द इनिशिएशन ऑफ क्रिएटिविटी हैज़ हैपन, बिकॉज आपने आपका डिवाइन फेमिनाइन साइड हील किया है. यू हैव मास्टर द लेसन ऑफ सेल्फ लव. यू हैव ग्रोन. आपका जो भी एक लेसन था वो आपने क्लियर किया है. दैट्स वाई द इनिशिएशन. सी, मैं भूल ही गई थी कि ये कार्ड आया है. एंड इट इज़ क्लियर वंस द लेसन इज लर्नड. बट अभी भी एक चीज़ है जो आपका, अभी भी एक सोच है जो स्टक है किसी एक चीज़ पे. इसको आपको हील करना बाकी है. यहाँ से क्लियरिटी आना, क्लियरिटी मिलना आपको बाकी है. जब ये लेसन आप ले लोगे तो आपका ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा. यू आर लाइक 90% देयर. सी, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स. सी, पाइल 1, सॉरी पाइल 2, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन योर हेड. रियलिटी से इसका कोई वास्ता नहीं है. जो भी आप सोच रहे हो इसका रियलिटी से, अस्तित्व से कोई वास्ता नहीं है. यू आर जस्ट स्टक इन योर हेड. तो आपको बोला जा रहा है टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स. आप आपके सोच विचार को ज़रा सा कंट्रोल करो. आई विल रीड इट आउट. योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी. हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिज़ायर. ओके, आपको सी, आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है. नाउ इट्स टाइम टू ईल्ड द रिजल्ट्स एंड यू आर देयर. बट आप खुद को स्टक कर रहे हो. यू ऑलरेडी हैव द की, बट ये की आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर इन योर ओन थॉट्स. आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव थॉट्स रखो, बिकॉज विथ योर थॉट्स यू आर क्रिएटिंग द रियलिटी. आप अगर ऐसे ही थॉट्स रखोगे तो ऑब्वियसली योर रियलिटी विल बी डिस्टॉर्टेड. बट इफ़ यू वॉन्ट योर रियलिटी टू बी वेरी क्लियर, then clear your thoughts. Pile 2, have take control of your thoughts. And there is a very good news coming for you. आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है. अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल थे तो यस, यू आर वेलकमिंग समवन न्यू इन योर लाइफ. एंड शायद किसी एक्स पर्सन का भी वेट कर रहे थे तो यस, डिले इसलिए हुए थे कि कुछ चीज़ें सही नहीं थी. डिले वॉज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन फॉर यू. बट नाउ देर इज समवन न्यू कमिंग इन योर लाइफ एंड यू आर इन द राइट डायरेक्शन. बस आप ज़्यादा सोचो मत, चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दो. एन इम्पॉर्टेंट न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द हॉरिजन. ओपन योर माइंड एंड हार्ट सो दैट हैप्पीनेस कैन एंटर योर लाइफ. सी, आपको आपके थॉट से बाहर निकलना है पाइल 2, ताकि ये जो न्यू इंसान है आपके लाइफ में वो एंटर कर पाए. फॉर फ्यू पीपल दिस पर्सन विल बी वेरी स्टेबल. अगर मेल हो तो यस, शी इज समवन हु मैचेस योर एनर्जीज. एंड इफ यू आर फीमेल, यस, दिस पर्सन इज समवन जो आपकी एनर्जी को मैच करते हैं. बट अभी के लिए किसी एक इंसान को या फिर आपको खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ब्लॉकेज आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है. आप होपोनोमो कर सकते हो. ओके, सो पाइल 2, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आई नो द मैसेजेस वेर वेरी शॉर्ट, बट आई होप आपको एक क्लियरिटी आई होगी. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम. लाइक सब्सक्राइब कर देना और रीडिंग को क्लेम करना चाहो तो कर देना. सी या.